हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसकी व्याख्या रेखा चित्र के साथ करेंगे और ये दोष किन कारणों से होता है और इस दोष को कौन से चश्मे लगाकर दूर किया जा सकता है, उत्तल लेंस के या फिर अवतल लेंस के। ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया भी कहा जाता है। वैसे नेम से तो लगता है कि निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में आपने याद रखना है कि निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर पड़ी हुई वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष वाली आँख के पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर स्थित वस्तुएं ठीक दिखाई नहीं देती या धुंधले दिखाई देती हैं। इस बीमारी वाले में क्या होता है, अगर रेखा चित्र से एक्सप्लेन करें तो ऐसी आँख जिसमें निकट दृष्टि दोष हो, तो अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें जब अनंत से कोई वस्तु वो देखी जाती है, तो जो उसका प्रतिबिंब होता है वह रेटिना यानी कि यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन इस बीमारी में रेटिना पर ना बनकर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को वस्तु धुंधली दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्योंकि इस प्रॉब्लम वाले बंदे का जो दूरस्थ बिंदु होता है वह अनंत दूरी से कम होता है। जो सामान्य आँख होती है उसका जो दूरस्थ बिंदु होता है वह अनंत होता है, यानी कि अनंत तक देखने की उसमें क्षमता होती है। लेकिन जो इस बीमारी वाले व्यक्ति की जो दूरस्थ बिंदु होता है, दूर बिंदु होता है, जिसे हमने यहाँ पे F लिखा है, वह अनंत दूरी से कम होता है। अगर वो नज़दीक वाली वस्तुएं देखेगा तो उसे वो वस्तुएं का जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना पर बनेगा। तो इस बीमारी के क्या क्या कारण हैं? जो आँख का लेंस है उसकी फोकस दूरी का कम होना, क्योंकि ये जो फोकस दूरी है ये पहले ही कम दूरी होगी फोकस दूरी। तो पहला कारण हम लिख सकते हैं आँख के लेंस की फोकस दूरी का कम होना, और दूसरा कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी का बढ़ जाना। अगर ये लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो भी जो होगा प्रतिबिंब पहले बन जाएगा, क्योंकि जो ये रेखाएं हैं वह रेटिना तक पहुंच नहीं पाएंगी अगर इसकी दूरी बढ़ जाती है। तो याद रखना, सेकंड नंबर मैंने बताया नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात रेटिना तथा लेंस के बीच की, यानी कि ये रेटिना है और ये लेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसरित करने की क्षमता रखता है, जिससे कि जब निकट दृष्टि दोष वाला अवतल लेंस वाले चश्मों का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर उसका जो दूरस्थ बिंदु होता है वहाँ पर उसको प्रतिबिंब बनता है, और फिर ये जो उसका आँख का लेंस होता है उस प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे उसको वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, दूरस्थ पड़ी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसमें वो वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसकी फोकस दूरी आँख के दूर बिंदु के समान होती है। इसकी फोकस दूरी आँख के दूर बिंदु के समान होती है, क्योंकि यह यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा, फिर उत्तल लेंस, फिर ये जो आँख का लेंस है उससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो यदि हमारा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसके कारण और उसका निवारण कैसे किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।